welcome to the fifth lecture of plumbing services, sixth chapter heating system। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि गैसेस इंस्टेंटेनियस वाटर हीटर के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक हॉट वाटर सप्लाई सिस्टम के बारे में। तो जो हमारे घरों में जो है यूज किया जाता है, ठीक है, हॉट वाटर सिस्टम किस किस पर्पज के लिए, जैसे कि हमारे गर्म पानी जो है रूम को गर्म करने के लिए या वाटर हीटर का जो प्रयोग किया जाता है, हीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, रूम को टेम्परेचर को गर्म कर रखने के लिए, या हमारे नहाने के पानी को गर्म रखने के लिए, या किचन में या बाथरूम में पानी को गर्म रखने के लिए जो विभिन्न प्रकार के जो है डोमेस्टिक हॉट वाटर सिस्टम का जो है प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि हम डिस्कस करेंगे हम डोमेस्टिक हॉट वाटर सप्लाई सिस्टम। The purpose is the domestic water supply system is a domestic water supply system to provide consumer with hot and cold water, ठीक है, गर्म और ठंडा पानी दोनों की जो है डोमेस्टिक पर्पज के लिए जो है पानी की आवश्यकता रहती है। हॉट वाटर सप्लाई मस्ट बी adequate to meet building users need while also keeping them safe. तो जो हॉट वाटर की जो सप्लाई दी जाती है, तो वो उन्हें सुरक्षित रखने के लिए भी के पर्पज से भी जो है हॉट वाटर की जो सप्लाई से दी जाती है, ठीक है। तो ये सबसे पहले उनकी जो है सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही हॉट वाटर की जो है सप्लाई उन्हें प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। इट शुड ऑल्सो सपोर्ट एफिशिएंट यूज ऑफ It should also support sufficient use of both energy and water। ठीक है, इस पर्पज से भी जो वाटर सप्लाई सिस्टम जो है डोमेस्टिक वाटर सिस्टम की जो सप्लाई उन्हें दी जाती है, ठीक है। तो ये सफिशिएंट एनर्जी या उसके जो ऊर्जा और सफिशिएंट पानी
की जो है आवश्यकता जो है घरेलू के लिए रहती है। तो इसीलिए इसी पर्पज से जो है उन्हें जो है वाटर की सप्लाई जो है दी जाती है। तो नेक्स्ट हम करते हैं डोमेस्टिक वाटर सप्लाई सिस्टम विद ग्रेविटी टैंक। ठीक है, जो ऊपर ग्रेविटी टैंक जो रखते हैं उसके हिसाब से तो ये था डोमेस्टिक हॉट वाटर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो डोमेस्टिक वाटर सिस्टम जो है घरेलू पर्पस जो है के लिए लगाया जाता है। तो अब हम आगे करेंगे कि डोमेस्टिक वाटर सप्लाई सिस्टम जो है ऊपर जो है छत के ऊपर या ऊपर टैंकी रख के पूरे घर में जो है सप्लाई देने के लिए पानी के लिए जो वाटर सिस्टम है, वाटर सप्लाई सिस्टम है, तो वो हम कैसे उसको जो है मेंटेन करते हैं, कैसे उसको मेंटेन रखते हैं, तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि हम डोमेस्टिक वाटर सप्लाई सिस्टम विद ग्रेविटी टैंक, डोमेस्टिक वाटर सिस्टम विद ग्रेविटी टैंक। ठीक है, ग्रेविटी टैंक के साथ जो है डोमेस्टिक वाटर सप्लाई सिस्टम, ठीक है, इसको जो है कैसे मेंटेन किया जाता है। वाटर सप्लाई, ठीक है, तो इसको जो है कैसे करते हैं भाई। सबसे पहले जो मेन सप्लाई जो है नीचे से लेते हैं। ठीक है, जो अपनी मेन सप्लाई लाइन आती है। ठीक है, ठीक है, ये है मेन सप्लाई लाइन। ठीक है, ये मेन सप्लाई लाइन। तो इसको जो है ऊपर पानी पहुंचाने के लिए जो है पाइपलाइन जो है जोड़ी जाती है। ठीक है, तो ये ऐसे एक पाइपलाइन जोड़ी जाती है और यहाँ पे एक जो है क्या लिया फ्लो इंडिकेटर या एक्यूमुलेटर, फ्लो इंडिकेटर लगा दिया जाता है या एक्यूमुलेटर। ठीक है, फ्लो सूचकांक या बिजली संचयक यंत्र या बिजली संचयक यंत्र लगा दिया जाता है जो सूचना देता है। ठीक है, कि फ्लो कितना जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट उसके बाद क्या लगा दिया जाता है, इसको ऊपर फिर एक सप्लाई दे दी जाती है। इस प्रकार से, ठीक है, ऊपर जाने के लिए तो यहाँ पे एक जो सप्लाई पंप लगा दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर एक सप्लाई पंप दे दिया जाता है। यहाँ पे सप्लाई पंप है। ठीक है, तो ये प्रकार टाइप इंडिकेट करता है।
सप्लाई पंप, ठीक है, एक सप्लाई पंप जो दे दिया जाता है। उसके बाद इसे बॉल लगा दिया जाता है, ठीक है, बॉल। फिर उसके बाद एक बाईपास बॉल भी लगा दिया जाता है इसमें से, ठीक है। इसके द्वारा एक बाईपास बॉल भी जो है इसको इंडिकेट करता है, यहाँ से सप्लाई को जो है, तो ये बाईपास बॉल, ठीक है, बाईपास बॉल, ठीक है। तो ये जैसे ही ये ऊपर चढ़ाते हैं पानी, तो ये सप्लाई पंप है, इसके द्वारा जो है पानी ऊपर बिल्डिंग तक जो है पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो ये ऊपर जो है एक ग्रेविटी टैंक जो है लगा दिया जाता है, ठीक है। तो इसको जो है ऊपर ग्रेविटी टैंक के लिए पहुंचाया जाता है, ठीक है, ग्रेविटी टैंक, ठीक है। ऊपर एयर वेंटेड, तो यहाँ से एक एयर खुली छोड़ दी जाती है, एयर वेंटेड, ठीक है, ऊपर से खुला है, ठीक है, ग्रेविटी टैंक तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसका जो कनेक्शन दे दिया जाता है इधर हॉट एंड कोल्ड वाटर के लिए, ठीक है। इसका जो कनेक्शन दे दिया जाता है हॉट एंड ये कोल्ड वाटर, हॉट वाटर। तो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर की जो है इसकी सप्लाई जो है डाउन टू द कंज्यूमर, डाउन टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए दे दी जाती है। तो यहाँ से एक जो सप्लाई दी जाती है वो किसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक हॉट वाटर स्टोरेज टैंक होता है, ठीक है, यहाँ पे हॉट वाटर स्टोरेज टैंक। तो इसमें सप्लाई देने के लिए हम क्या करते हैं, तो कोल्ड वाटर की जो सप्लाई इसके अंदर दे देते हैं, ठीक है। ऊपर फिर ये इंस्टेंटली वॉल्व होता है, ये वैसे ही जो है वॉल्व लगा दिया जाता है, फिर ये सप्लाई पंप, ठीक है, सप्लाई देने के लिए। फिर उसके बाद एक वॉल्व फिर लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये उसके बाद इसको जो है कंज्यूमर के लिए हॉट या कोल्ड वाटर सप्लाई के लिए दे दिया जाता है, ठीक है। और ये यहाँ से, तो ये सप्लाई के लिए
ऊपर से फ्लो जा रहा है, उसके अंदर पानी जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे एक वाल्व लगा दिया जाता है अंदर, फिर यहाँ पे एक सप्लाई पंप लगा दिया जाता है। ठीक है, सप्लाई पंप के जरिए जब पानी जो है तेज ग्रेविटी से यहाँ वाल्व लगा के तो ग्रेविटी टैंक में जो है या ऊपर जो है अपनी टैंकी रखी होती है उसके अंदर जो है ये वाटर जो है पहुंच जाता है। तो फिर ये पाइपलाइन के जरिए जो हम जो है घरेलू यूज के लिए, ठीक है, कंज्यूमर में या घरेलू यूज के लिए या जितना भी यूज करना है उसके लिए उस पर्पज से जो है ये रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हॉट वाटर स्टोरेज टैंक रखा जाता है या हीट एक्सचेंजर। हॉट वाटर स्टोरेज टैंक या हीट एक्सचेंज करता है किसमें, हॉट वाटर में या कोल्ड वाटर, दोनों के लिए पर्पज से जो है ये पानी की सप्लाई दी जाती है। ठीक है, तो ये इसका जो हम करते हैं फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम द ग्रेविटी टैंक, फॉर प्रॉपर ऑपरेशन सिस्टम of the gravity tank, is located at least 10 मीटर above, तो यहाँ से नीचे से 10 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये ग्रेविटी टैंक जो रखा जाता है above the highest outlet to the highest outlet or consumers, the highest outlet or consumers। ठीक है, कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए तो ये 10 मीटर ऊंचा जो है रखा जाता है। इन टॉलर बिल्डिंग प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, या ज्यादा जो लंबी बिल्डिंग हो जाती है, ज्यादा ऊंची बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग्स रिड्यूसिंग वाल्व्स, रिड्यूसिंग वाल्व जो है पानी को, प्रेशर को जो है, reducing valves are required in the lowest floor, required in the lowest floor, तो जो नीचे की बिल्डिंग है उसके ऊपर जो है एक रिड्यूसिंग वाल्व रखा जाता है। ठीक है, ताकि ऊपर पानी पहुंचाने के लिए। लोएस्ट फ्लोर बिफोर द फिटिंग, फिटिंग से पहले, बिफोर द फिटिंग, तो जो आखिरी मंजिल या ऊपर की मंजिल है उसके ऊपर पानी पहुंचाने से पहले जो लोएस्ट जो फ्लोर की बिल्डिंग है उसमें जो है रिड्यूसिंग वाल्व रखा जाता है। द वॉल्यूम ऑफ ए ग्रेविटी टैंक मस्ट बी, वॉल्यूम ऑफ ए gravity tank must be designed to compensate for limited capacity of pipeline या पाइपलाइन या सप्लाई लाइन। ठीक है, पाइपलाइन या सप्लाई लाइन, सप्लाई लाइन है तो लिमिटेड कैपेसिटी में जो है उसकी जो शक्ति पूर्ति जो है ग्रेविटी टैंक की जो की जाती है।
ठीक है, उसको जो है लिमिटेड स्तर तक जो है भरा जाता है, ठीक है। The tank fill up when the consumption of when the consumption of hot and cold water hot and cold water is lower than the capacity of the supply line. Capacity of supply line, ठीक है। सप्लाई लाइन से जो है उसकी कैपेसिटी जो है कम हो या तो द टैंक इज एम्प्टीड एंड द टैंक इज emptied instead when the consumer is higher than higher than the capacity of supply line. अगर जो कंज्यूमर्स जो है या जो उपभोक्ता है वो सप्लाई लाइन की कैपेसिटी यानी कि उससे जो है अगर ज़्यादा मात्रा में रहते हैं तो जो है टैंक जो है खाली हो जाता है या वो खाली रहता है। अगर तो कंज्यूमर्स या कंजप्शन कम हो, ठीक है, तो हॉट एंड कोल्ड वाटर तो कैपेसिटी जो है तो उसमें जो वाटर जो है ज़्यादा भरा रह जाता है, ठीक है। तो इसी करके जितने कंज्यूमर्स होते हैं या जैसे उपभोक्ता होते हैं उसी के हिसाब से जो है टैंक जो है ग्रेविटी टैंक जो है वो रखा जाता है, ठीक है। तो ये था ग्रेविटी टैंक के बारे में, ठीक है। A drawback with the open gravity tank with the open gravity tank with the open gravity tank on the top floor is the potential danger of danger of freezing during winter conditions। तो सर्दियों के दिनों में जो है पानी के अंदर जो है ग्रेविटी टैंक के अंदर जो है बर्फ जमना या फ्रीजिंग होना उसके जो पानी का जो है जमना शुरू हो जाता है। whose tank will also influence tank will also
लो कि विशाल टैंक या बड़ा टैंक, ठीक है, बड़े टैंक की जो है बहुत प्रभावी होता है, ठीक है, वहाँ पे जो है रखना जरूरी हो जाता है, ठीक है। अगर छोटा टैंक रहेगा तो उसमें अंदर जो है पानी की मात्रा नहीं रहेगी या उसके जो है पानी जमना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो है बूझ या बड़ा टैंक, ठीक है, टैंक की मात्रा खुला डुला या जो है एयर वेंटेड, ठीक है, जिसमें हवा पास होती रहे, तो ऐसे जो है टैंक जो है रखा जाता है ताकि किसी प्रकार की जो है उसके अंदर परेशानी ना रहे। तो ये था डोमेस्टिक वाटर सप्लाई सिस्टम, जो है लोअर से लेकर ऊपर तक ग्रेविटी टैंक तक, उसके बाद जो है हॉट वाटर या जो है हीट एक्सचेंज, ठीक है, जो हीट को जो है कोल्ड या हॉट वाटर में सप्लाई देने के लिए, ठीक है, कंज्यूमर्स को। तो ये इस पर्पज से जो है इसे जो है रखा जाता है। तो ये था डोमेस्टिक वाटर सप्लाई सिस्टम या ग्रेविटी टैंक, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे सेंट्रल हीटिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम तो वो भी गर्म करने के लिए जो है सिस्टम होता है, जैसे कि बॉयलर है, ठीक है, प्रोग्रामर रूम, थर्मोस्टेट, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।